एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया। माँ, दीदी को मिले हुए कितना समय हो गया। अब तो भाई दूज का त्योहार भी आ रहा है। क्यों ना मैं दीदी के वहाँ जाऊँ, मिल भी लूंगा और त्योहार भी मना लूंगा। तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वो हर वक्त लड़ती है। तू उसके घर जाकर क्या करेगा? जाने दो ना माँ, इतने सालों बाद मुझे देखेगी तो खुशी से लिपट जाएगी मुझसे। बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, आजा, तेरा ही इंतजार था। मैं तेरा काल हूँ। आजा, तुझे मैं डुबो डुबो कर मार डालूंगी। हे नदी, मुझे अभी जाने दो। मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है, तब रास्ते में उसे सांप मिलता है। सांप कहता है, बहुत भूखा हूँ मैं और शिकार भी मेरे सामने आ गया। आजा, तुझे खाकर अब मैं अपनी भूख शांत करूँगा। पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक करवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप मान जाता है और उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है तो आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, अरे वाह इंसान, मैंने सुना है इंसान का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। आज तो मुझे भी खाने को मिल गया। शेर को अपने करीब आता देख भाई उससे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर तिलक लगवा लूं, फिर लौटते समय तो मुझे खा लेना। जा, तेरा इंतजार रहेगा। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक करवाने आया है तेरा भाई। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में से ही टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह तब तक पुनः सूत जुड़ नहीं जाता, तब तक बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती तब भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। फिर प्यार से उसे घर पर ले जाती है। इसके बाद बहन अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाई और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भूखा भाई अपनी बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। भाई, ना तो आज चावल पक रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। अरे बहन, कैसे तूने चावल चढ़ाए और कैसे तूने चौका लगाया? मैंने अपनी सहेली से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान है तो क्या करें। उसने कहा कि घी में चावल पकाए और तेल का चौका लगाए। अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है या घी में चावल पके हैं? तू पानी का ही चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। बहन फिर ऐसा ही करती है। चौका भी सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वह उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसका तिलक करती है। एक दिन भाई बोला, बहन बहुत थक गया हूँ, माँ भी घर में अकेली मेरी राह तक रही होगी। अच्छा अब चलता हूँ, तू अपना और बच्चों का ख्याल रखना। बहन अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है और तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है, उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पीस गया होता है। वह सारे लड्डू फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन, तू यहाँ क्यों आ गई? मैंने जो लड्डू तुझे बांधे थे वह कहाँ है? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। बहन पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा करके उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई उससे कहता है, बहन तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया,
लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठे बात कर ही रहे होते हैं कि बहन को प्यास लग जाती है। भाई तेरे पास पानी है? मुझे बहुत प्यास लग गई है। थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं अभी वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। मैं खुद जाती हूँ और वहाँ से पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी हुई है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तार गढ़ रही हूँ। माता वह कौन भाई है? एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है। वह माता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वहीं उसकी हर घात को टाल देती है तब उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। वह शेर के लिए मांस और सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन सांप के आगे दूध का कटोरा रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। अब दोनों बहन भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार होती है। बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर वह उस समय भाई को गाली देने लगती है। इस कलिया बहन को क्यों ले आया? माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही से क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है, पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तब बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि भाई की घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, इसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। तब सब कहते हैं, बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है, रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वह उसको पकड़कर टोकरे में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है कि घर में कोई नहीं है तो वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? बेटा मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया। माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तब मैं विदा होंगी। हाँ। उसके कहने के अनुसार सभी मेहमानों को वापस बुलाया जाता है। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी जिसको टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज का त्योहार मनाने लगी।